हेलो गाइस, स्वागत है आपका अपने चैनल स्काई जीके में। मैं हूं आपका अपना दोस्त प्रिंस। आज हम करने वाले हैं करंट अफेयर्स एमसीक्यू फॉर्मेट में। तो चलिए ज़्यादा बातें ना करते हुए हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इन विच सिटी विल इंडिया होस्ट द 2029 वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स कितने दिनों में होता है। ये जो वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम जो है, ये हर 2 साल में एक बार होता है। तो हम इसे लिख भी लेते हैं, वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड वंस एवरी 2 ईयर। ये वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स कब से मनाया जा रहा है? ये जो मनाया जा रहा है सिंस 1985 से, तब से 1985 से हम ये वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स मना रहे हैं। और ये 2029 में कहाँ पे होने वाला है? ये 2029 में अहमदाबाद गुजरात के अंदर होने वाला है। अहमदाबाद गुजरात में। अहमदाबाद हमारे गुजरात की कैपिटल है। और गुजरात के अभी हमारे करंट सीएम कौन है? गुजरात के अभी हमारे करंट सीएम है भूपेंद्र पटेल। भूपेंद्र पटेल। और इंडिया जो इसे है 2029 में फर्स्ट टाइम होस्ट करेगा। इससे पहले इंडिया ने इसे एक भी बार होस्ट नहीं करा है। और इंडिया जो इसमें वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स में जो आया था, इसने पार्टिसिपेट किया था 2007 के अंदर पार्टिसिपेट किया था। ये 2007 से इंडिया ने अब तक जो है 1400 मेडल जीते हैं। और 2007 से लेके अब तक कितने बार ये हो चुका है? अब तक 8 बार हो चुका है। और 8 बार में इंडिया ने 1400 मेडल जीते हैं इसके अंदर। तो चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच मिनिस्ट्री हैज इंटीग्रेटेड व्हाट्सएप विद माई भारत पोर्टल। तो हमारा क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है, किस मिनिस्ट्री ने व्हाट्सएप को माई भारत पोर्टल से लिंक कर दिया है, इंटीग्रेट कर दिया है, मतलब जोड़ दिया है उसको। तो इसका आंसर क्या है हमारा? इसका आंसर है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स। यूथ अफेयर्स मिनिस्ट्री। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन डी। तो अभी करंट में हमारे यूथ अफेयर्स मिनिस्टर कौन है? ये हमारे डॉक्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया हैं। ये हमारे करंट में यूथ अफेयर्स मिनिस्टर हैं। तो चलिए बच्चों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, विच स्टेट विल इम्प्लीमेंट एंड्रॉइड बेस्ड ई वोटिंग फॉर म्यूनिसिपल बाय इलेक्शन। तो अभी जो है हमारा बिहार जो है, बिहार स्टेट जो है, उसके इलेक्शन कमीशन ने डिसाइड किया है कि ई वोटिंग करवाएंगे वो अपकमिंग जो म्यूनिसिपल और अर्बन बॉडी जो इलेक्शन आने वाले हैं उसके अंदर। तो हम जान लेते हैं स्टेट इलेक्शन कमीशन ये कौन से आर्टिकल के अंदर हमारा आता है? स्टेट इलेक्शन कमीशन। स्टेट इलेक्शन कमीशन जो हमारा आता है आर्टिकल 243 के से लेके 243 जेड तक, जेड ए तक आता है ये हमारा। 243 के से एंड 243 जेड ए। और ये कब ऐड हुआ था? ये हमारे 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू ऐड हुआ था। और स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है ये हमारा, इसके हेड जो अपॉइंट करे जाते हैं ये गवर्नर के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। स्टेट इलेक्शन कमिश्नर कहते हैं उन्हें। उन्हें क्या कहते हैं? स्टेट इलेक्शन कमिश्नर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा? बिहार। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बिहार। बिहार जो है पहला राज्य बना है जिसने ई वोटिंग एंड्रॉइड बेस्ड ई वोटिंग सिस्टम मतलब इम्प्लीमेंट करने के लिए कहा है म्यूनिसिपल इलेक्शन में, स्टेट इलेक्शन में, एक तरीके से। तो चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पर्पस ऑफ हैजिंग डेस्क लॉन्च्ड इन पुणे। ये हमारा हैजिंग डेस्क क्या होता है? ये हैजिंग डेस्क एक तरीके से मतलब कमेटी मान लीजिए जो मतलब उस चीज़ को पूरे तरीके से कंट्रोल करे, एक फाइनेंशियल एडवाइस दे उस चीज़ को, उसका उसके अंदर जो भी कुछ बदलाव होने वाले हैं प्राइस को लेके, तो उस चीज़ को देखना, उस हिसाब से मार्केट को एनालाइज करना उस डेस्क का काम होता है। तो ये हेजिंग डेस्क जो है ये हमारा, ये किसके अंदर इम्प्लीमेंट करने की बात की गई है? अंदर स्मार्ट प्रोजेक्ट के अंदर ये बात करी गई है, पुणे के अंदर लॉन्च करने की। और ये फार्मर्स को एक फिक्स्ड मिनिमम प्राइस मिलेगी। हेजिंग डेस्क जो हमारा
लॉन्च कर दिया जाएगा, तो इसके द्वारा जो फार्मर्स को एक फिक्स्ड इनकम, फिक्स्ड मिनिमम प्राइस मिल सकेगी उसके द्वारा। फिर उसके बाद इसका टारगेट क्रॉप कौन कौन से क्रॉप पे अभी फिलहाल में मिलेंगे, अभी जो फिलहाल में जो लॉन्च किया गया है, तो फिलहाल में कॉटन, हमारा कॉटन, टर्मरिक एंड मेज। अभी फिलहाल में जो गवर्नमेंट, जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो बात कर रही है हैचिंग डेस्क के लिए, तो वो अभी फिलहाल में कॉटन, टर्मरिक और मेज पे मिलेगी। हाँ, आगे जाके इन फ्यूचर इसके ऊपर और इन फ्यूचर इसके अंदर और भी क्रॉप्स ऐड करे जाएंगे। उसके बाद उन क्रॉप्स पे भी फिर एक फिक्स्ड मिनिमम प्राइस मिल सकेगी, क्योंकि मार्केट के अंदर काफ़ी टाइम होता है कि मार्केट के प्राइस लो चले जाते हैं और फार्मर्स अपना सामान उस टाइम पे बेच नहीं पाते। तो इससे फार्मर्स को काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि उस सामान का उनको रेट नहीं मिल पाता, इस वजह से सामान वो बेच नहीं पाते मार्केट के अंदर। तो इस वजह से गवर्नमेंट ने एक हेजिंग डेस्क लॉन्च करी है, जिससे फार्मर्स को एक स्टेबिलिटी बनी रहे, कि उनके फार्मर्स को उनके सामान का उनको एक मिनिमम प्राइस कम से कम मिल सके। तो अभी बात करें हम, अभी करंट गवर्नमेंट, पुणे हमारा कहाँ है, पुणे हमारा महाराष्ट्र के अंदर है। और महाराष्ट्र के अभी हमारे करंट सीएम कौन है, ये आप लोग फोटो देख ही रहे होंगे स्क्रीन पे, हमारे स्क्रीन पे जो ये हमारे महाराष्ट्र के अभी करंट सीएम है, इनका नाम क्या है, देवेंद्र फडणवीस, देवेंद्र फडणवीस। और महाराष्ट्र के अभी हमें करंट डिप्टी सीएम कौन है, ये हमारे एकनाथ शिंदे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसका आंसर है ऑप्शन बी, हेल्प फार्मर्स मैनेज प्राइस फ्लक्चुएशन। तो चलिए बच्चों, हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज द मेन एम ऑफ केरला's समायन स्कीम। तो केरला के समायन स्कीम का मेन एम क्या है, ये क्वेश्चन हमसे ये पूछना चाह रहा है। तो केरला के समायन स्कीम का मेन एम जो है, ये रिसॉल्व करना डिस्प्यूट को अर्ली स्टेट में, मतलब शुरुआती स्टेज में ही, मतलब उस डिस्प्यूट को, किसी भी डिस्प्यूट को, लड़ाई झगड़े वाले डिस्प्यूट को या पेमेंट रिलेटेड ऐसे भी किसी भी डिस्प्यूट को अर्ली स्टेज में ही उसे रिसॉल्व करना, क्योंकि वो बाद में जाके एस्केलेट हो जाता है, काफ़ी बढ़ जाता है, और कोर्ट्स के द्वारा जब लॉयर को हायर करने में काफ़ी कॉस्टली भी पड़ जाता है, और लोगों को जस्टिस मिलने में काफ़ी टाइम भी लग जाता है। तो इस स्कीम का ये मेन मकसद है कि लोगों को, मतलब जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। ये इनकरेज करेगा पार्टी को सेटल देयर डिस्प्यूट थ्रू कॉन्सिलेशन और मीडिएशन के थ्रू। मीडिएशन मतलब आपस में बातचीत के थ्रू, और इससे जो है बैकलॉग केसेस को हेल्प मिलेंगे, और वो जल्दी रिड्यूस होंगे, मतलब जो पुराने केसेस हैं जो अब तक मतलब कोर्ट के अंदर चल रही है, तो वो जल्दी से जल्दी खत्म हो सकेंगे, रिसॉल्व हो सकेंगी वो सारी। और बात करें अभी हमारे केरला के सीएम कौन है, अभी केरला के अभी हमारे करंट सीएम कौन है, ये अभी स्क्रीन पे आप देख ही रहे होंगे, हमारे केरला के करंट सीएम है। इनका नाम क्या है, हमारे केरला के करंट सीएम का पिनारई पिनारई विजयन। ये अभी हमारे केरला के करंट सीएम है। और बात करें हम, ये कौन से पार्टी से आते हैं, ये हमारे आते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया। तो इसका आंसर भी हमारा बी हो जाएगा। आज लगता है हमारे सारे क्वेश्चन का आंसर ही बी है, अब तक 5 के 5 क्वेश्चन का ही आंसर बी निकला है हमारे। तो चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द विद्या शक्ति इनिशिएटिव। तो विद्या शक्ति इनिशिएटिव का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो इसका विद्या शक्ति इनिशिएटिव के थ्रू जो बच्चे मतलब कमज़ोर हैं पढ़ने में, मैथ्स और साइंस में, कुछ कुछ बच्चे होते हैं उनको बहुत धीरे समझ में आता है, बहुत मतलब लेट लेट समझ में आता है, तो उन बच्चों को, ऐसे बच्चों को मतलब एक तरीके से प्रोजेक्ट के थ्रू और वीडियोस के थ्रू, एक तरीके से ई लर्निंग के थ्रू, इन सब के थ्रू उन लोगों को जल्दी से जल्दी समझाना, उनको पढ़ाना, तो ऐसे बच्चों की मदद करने के लिए इस इनिशिएटिव को बनाया गया। तो इसका आंसर भी हमारा बी ही है। तो इसका आंसर है हमारा ऑप्शन बी, हेल्पिंग स्लो लर्नर्स। तो चलिए बच्चों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। इन विच स्टेट विल इंडियाज फर्स्ट एसएमआर बेस्ड न्यूक्लियर पावर प्लांट बी बिल्ड। तो एसएमआर के पहले फुल फॉर्म हम जान लेते हैं। एसएमआर के हमारी फुल फॉर्म क्या होती है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर। क्या होता है इस एसएमआर के फुल फॉर्म हमारी, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, ये हमारे एसएमआर की फुल फॉर्म होती है। और बात करें पहला पावर प्लांट, एसएमआर बेस्ड न्यूक्लियर प्लांट सबसे पहला कहाँ बनने जा रहा है, ये हमारा बिहार के अंदर बनने जा रहा है, बिहार के अंदर। और ये अनाउंस कब किया गया था, ये अनाउंस किया गया था ड्यूरिंग 5th ईस्टर्न रीजन पावर
ड्यूरिंग फिफ्थ ईस्टर्न रीजन पावर मिनिस्टर मीटिंग के। और ये मीटिंग कहाँ हुई थी हमारी, ये मीटिंग हुई थी पटना के अंदर। और ये अनाउंस किसके द्वारा किया गया था, ये अनाउंस किया गया था यूनियन पावर मिनिस्टर के द्वारा, यूनियन पावर मिनिस्टर के द्वारा। और अभी बात करें हम करंट यूनियन पावर मिनिस्टर कौन है हमारे, ये है मनोहर लाल खट्टर, मनोहर लाल खट्टर। ये यूनियन पावर मिनिस्टर होने से पहले ये कौन थे हमारे, ये यूनियन पावर मिनिस्टर होने से पहले ये हमारे हरियाणा के चीफ मिनिस्टर थे। अभी के टाइम में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है हमारे, अभी के टाइम में हरियाणा के चीफ मिनिस्टर हमारे हैं नायाब सिंह सैनी जी हैं हमारे करंट हरियाणा के सीएम। तो चलिए बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। व्हेन इज द इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग ऑब्जर्व। तो ये हमारा कब मनाया जाता है, ये हमारा 26 जून को मनाया जाता है। और इस साल की थीम क्या थी, इस साल की थीम थी ब्रेकिंग ब्रेकिंग द चेन। काफ़ी लंबी थीम है मगर आप लोग इतना याद रखिएगा, ब्रेकिंग द चेन। ठीक है, मैं आगे का भी लिखवा देता हूँ, पूरी थीम लिखवा दे रहा हूँ। प्रिवेंशन प्रिवेंशन ट्रीटमेंट ट्रीटमेंट रिकवरी फॉर ऑल, रिकवरी फॉर ऑल। तो चलिए बच्चों हम और भी इंपॉर्टेंट डेज के बारे में जान लेते हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, जैसे एसएससी हो गया, यूपीएससी हो गया। यूपीएससी तो नहीं, यूपीएससी तो काफ़ी बड़ा एग्जाम हो जाता है। यूपीएससी में भी मतलब आते हैं ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, डेज एंड थीम्स के ऊपर भी यूपीएससी के अंदर क्वेश्चन भी बनते हैं हमारे। और उसके बाद जेएमआई हो गया, सीयूईटी हो गया, इन सब एग्जाम के अंदर भी हमारे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं डेज एंड थीम्स के ऊपर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं 5 जून। 5 जून को हमारा क्या मनाया जाता है, 5 जून को हमारा मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, इन्वायरमेंट डे। और इस साल की थीम क्या रही थी, इस साल की थीम रही थी एंडिंग प्लास्टिक पॉल्यूशन। ये इस साल की हमारी थीम रही थी। उसके बाद हम बात करें 22 अप्रैल की। 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, ये मनाया जाता है अर्थ डे, अर्थ डे। इस साल की अर्थ डे की थीम क्या थी, आर पावर आर प्लेनेट, आर पावर आर प्लेनेट। और बात उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट डे की, तो ये है हमारा 20 जून। 20 जून, 20 जून को हम क्या मनाते हैं, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे, वर्ल्ड रिफ्यूजी डे। और इस साल की रिफ्यूजी डे की हमारी थीम क्या थी, ये सॉलिडेरिटी विथ रिफ्यूजीज, सॉलिडेरिटी विथ रिफ्यूजीज। ये इस साल की हमारी थीम रही थी। उसके बाद बात करें हम नेक्स्ट डे की, तो नेक्स्ट डे जो हमारा ये है 8 जून। ये हमारे सारे इंपॉर्टेंट डेज के बारे में मैं बता रहा हूँ, ये जो अब तक के एग्जाम से में बने ही बने हैं, ये किसी ना किसी एग्जाम में आ ही जाते हैं। तो आप लोग इन डेज को याद रखिएगा। 8 जून को हम क्या मनाते हैं, ये मनाते हैं वर्ल्ड ओशियन डे, वर्ल्ड ओशियन डे। और इस साल की थीम क्या थी वर्ल्ड ओशियन डे की, कंसीड अंडर ओ सॉरी वंडर सस्टेनिंग वॉट सस्टेन्स, ऐसे ही कुछ था, आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा। वंडर सस्टेनिंग वॉट सस्टेन अस, वो रुकिए मैं देख लेता हूँ। वंडर सस्टेनिंग वॉट सस्टेन अस, वॉट सस्टेन अस। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, इसका थीम मेरे को कंफर्म नहीं है कि ये है, आप लोग भी एक बार चेक कर लीजिएगा। तो उसके बाद हम अपना क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, हु डिफीटेड पंजाब इन द वुमेन्स फाइनल ऑफ द हॉकी इंडिया मास्टर कप। तो किस स्टेट ने हराया ये हमारे वुमेन्स फाइनल्स कप के अंदर, किस वुमेन्स फाइनल कप में, हॉकी इंडिया मास्टर कप में, तो मतलब पंजाब को वुमेन्स फाइनल ऑफ द हॉकी इंडिया मास्टर कप में पंजाब को किसने हराया, ये हमारा हराया है उड़ीसा ने। किसने हराया, हमारा उड़ीसा स्टेट ने हराया। तो चलिए बच्चों हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का क्वेश्चन नंबर 10। और आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, हमारे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको अगर इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ चाहिए होता है, हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो सकते हैं। वहाँ पे हम आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स और न्यूज़पेपर मिल जाएंगे आपको पढ़ने के लिए, और भी मतलब इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी हम वहाँ पे शेयर करते हैं, और नोट्स भी हम टाइम टू टाइम शेयर करते रहते हैं सब्जेक्ट्स, अदर सब्जेक्ट्स की। तो आप टेलीग्राम चैनल के थ्रू ज्वाइन करके उनको एक्सेस कर सकते हैं।
तो चलिए बच्चों, हम अपने आज के लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। इन विच इवेंट डिड शाउन गांगुली विन गोल्ड एट द 78th नेशनल एक्वेटिक चैंपियनशिप? तो इसका आंसर क्या हमारा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 400 मीटर इंडिविजुअल मेडले। तो चलिए बच्चों, हम अपने आज की वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। बाकी आप लोग हमसे जुड़े रहिए और मिलते हैं आपको कल ही इसी टाइम पे 30 40 के करंट अफेयर्स के साथ।